नमस्कार दोस्तों, आज 10 जुलाई 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला। मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां, आज के क्या कुछ रेट हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में आज माल बहुत कम है हिमाचल का, क्योंकि हिमाचल में कई जगहों पर बादल फट गए, बाढ़ आ गई, पहाड़ बह गए, घर बह गए, होटल बह गए। हिमाचल का माल बहुत कम है, जो भी माल पड़े पुराने वाले माल पड़े यहाँ पर। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या बाज़ार चला। और शर्मा जी बैठे यहाँ पर, शर्मा जी ने ये वीडियो दिखाई है अभी। शर्मा जी के पास ये वीडियो आई दोस्तों, और इनके पास ये वीडियो आई, किसी ने वहाँ से भेजी कि कैसे वहाँ मलबा आ गया, ऊपर से होटल बह गए, मकान टूट गए, ऊपर बाढ़ आ गई। ये सारा इन इलाकों से लहसुन आता है, हिमाचल के इलाकों से। ये देखो अभी दिखाएंगे, ये ऊपर से मलबा आया, देखो कैसे बहुत बुरी हालत हो गई। आज फ्रूट भी बहुत कम आए हिमाचल के। ये देखो ये वीडियो आई इनके पास, ये यहाँ पर जैसे मलबा आया बहुत ज़्यादा। देखो तबाही पहाड़ों में से ऐसे आती है, जब पहाड़ बहते हैं ऊपर से मलबा, पहाड़ टूटकर, पेड़ टूटकर आते हैं। ये बाज़ार हैं, इन्हीं रास्तों से गाड़ियाँ आती हैं हिमाचल की। होटल, लॉज, ये सब बह गए वहाँ पर। चलिए जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहाँ का लहसुन आया, आज के क्या क्या रेट है। ऑफिस में है, वहीं पर बात करेंगे जाके उनसे। चलिए जान लेंगे बाबू जी से आज की क्या पोजीशन जी। सर जी नमस्कार जी। राम राम बाबू जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी। आज तो सारी मंडी खाली पड़ी बाबू जी। हाँ, फर्क तो है ही है। देखिए अभी तक जो प्रेशर हिमाचल से आ रहा था, हाँ जी, 15 गाड़ी 10 गाड़ी रोज का, हाँ जी, अब वो गाड़ी हो गई, आज सिर्फ 4 आई हैं। हिमाचल में बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिन से दबा के, हाँ जी। रोडें बह गई, बहुत बड़ा आफत। पुल बह गए जी, मकान बह गए, होटल बह गए। हाँ जी। तो वहाँ से माल निकलने का तो मतलब ही नहीं होता अभी। अच्छा जी। अभी ये आप समझे, अगर बारिश रुकती भी है, हाँ जी, तो 10-15 दिन का एक गैप आ गया। अच्छा जी। अभी जबकि वहाँ पे अभी ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, हाँ जी, अभी हफ्ता बारिश का अलर्ट है ही है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर रुकती भी है तो 10-15 दिन का गैप है। अच्छा जी। ले दे के हम अभी लहसुन के ऊपर वो करें, तो लहसुन में मैंने पहले भी कहा था, कहीं दूर दूर तक कोई डाउन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अभी भी कोई डाउन नहीं है। आज भी सब बाजार 5-5, 10-10 बजे तेज खुले हैं। हाँ जी। जो रूमर चाइना की या अफगानिस्तान की या विदेशी माल की बनाई जा रही थी, वो रूमर बेकार हो गई। अच्छा जी। 2-4-5-7 कंटेनर अगर आ भी गए, हाँ जी, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। और आने के भी नहीं शायद, मेरे हिसाब से मुश्किल ही है जी। मैं कह रहा हूँ अगर आते भी हैं, हाँ जी, 10-15 कंटेनर और भी लगा लो, अगर रास्ते में होंगे, आ भी रहे हैं, हाँ जी, कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो जी। इससे पहली बात तो घबराए नहीं। हाँ जी, कल भी सबने बहुत कॉल्स किए, भाई साहब माल बेचें रोकें, माल बेचें रोकें। कंफ्यूज किस चीज़ के लिए होते हैं, जब इतनी अभी तक शुरू से अभी तक आपको मैं सही गाइड करता चला हूँ। हाँ जी, और विश्वास रखें आगे भी सही गाइड करूँगा। अच्छा जी। अपने को बिना घबराहट के माल बेचना है। लहसुन में पक्की तेज़ी चल रही है और तेज़ी आएगी। अच्छा जी। जो एक प्रेशर हमारे को हिमाचल से चल रहा था, वो भी रुक गया। हाँ जी, वो भी अभी 10-15 दिन का आप गैप समझ के चले। हाँ जी, ठीक है ना। तो अभी कहीं कोई दूर दूर तक मद्दा नहीं। गोलियां 100, मोटे 150 पे आना ही आना है। हाँ जी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इस पे आप लोग अपना विचार करें, तब जब ये आ जाए कि हमारे को बेचना चाहिए कि नहीं। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि हमारे को ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना, हाँ जी, तो अपना आधा माल, 60% माल, 70% माल, जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, अपना धीरे धीरे निकालते रहिए। अच्छा जी। हमने इकट्ठा नहीं निकालना। हमारे को अगर 100 कट्टा है तो 25-25 कट्टे हर हफ्ते निकाल दो। हाँ जी, हमारे पास 5000 कट्टा है, हाँ जी, तो 500-500 कट्टा हर हफ्ते निकाल दो। ठीक है जी, बात होगी। तो इस हिसाब से निकालो, जिसमें मार्केटों में प्रेशर भी नहीं आएगा और अपने को अच्छे दाम पूरे 2 महीने तक हमारे पास टाइम है, मिलते रहेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज ये पंजाब आया जी थोड़ा बहुत? पंजाब एक टेम्पू आया था। हाँ जी। दो गाड़ी, एक बड़ा गाड़ी है, एक छोटा टेम्पू था। अच्छा जी। अपने पे नहीं था, मंडी में था। हाँ जी। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो भी तेज भी कर। अच्छा जी। कहीं भी कोई दूर दूर तक सर दिक्कत नहीं है। हाँ जी। MP, राजस्थान, गुजरात, यूपी, इनसे कहीं भी आज की तारीख में पड़ते नहीं लग रहे। हाँ जी। जो रेट वहाँ है वही रेट यहाँ है, अच्छा जी। या उससे 2-4 रुपये कम ही होंगे। जैसे आज की तारीख में माल बहुत कम आया और 2 दिन के बाद ये बाजार खुला जी, बरसातें भी हैं, तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ी जी यहाँ पर। बढ़ी क्या नहीं, रेट बढ़े जी? रेट देखो बड़े ही हुए हैं, बिक्री थोड़ी कम है, क्योंकि कल यहाँ भी बारिश दबा के थी। हाँ जी। तो उस वजह से लोगों की जो परचून की दुकानें वो नहीं लगी, तो
बारिशें तो चल ही रही हैं, हाँ जी, लेकिन डिमांडों में रेटों में कहीं भी डाउन नहीं आने वाला। हाँ जी, आप ये देखें कि बारिशें हमारे अच्छे के लिए ही हैं। अभी से ही लोग, अच्छा एक चीज़ और, अभी से ही लोग पूछ रहे हैं कि अगला साल ही रहेगी मद्दा देगा, अगले साल के लिए जो पूछ रही है। हाँ जी, तो सर ये आप अभी वो बात कर रहे हो कि अभी आपका लड़का 10 साल का है, हाँ जी, अब आप पूछो कि उसकी जब शादी होगी हाँ जी, तो उसका बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। अच्छा जी, तो अभी तो पहले ये साल देख लो, अच्छा, अगला साल जब बुआई का टाइम आएगा तब उस टाइम में हम ये विचार करें, हाँ जी, हाँ जी, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। कल से कम 10 फ़ोन होंगे, 8 फ़ोन होंगे मेरे अगले को साल के लिए पूछ कि अगला साल कैसा रहेगा। यार, ये तो कोई बात नहीं बनेगी, ये तो कोई अब के साल का तो नमटाओ पहले सर हम अपने अगले पल का नहीं बता पाते हाँ जी, कि वो जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, ये फिर ये सदा ये आपको वैसा सोच रहे होंगे कि जो वो नहीं बताते हैं झाड़ फूक वाले पंडित जो भविष्य बताते हैं जो नहीं सर, कोई पंडित नहीं, कोई झाड़ फूक वाले नहीं, ये तो अपने एक्सपीरियंस है। तो इसी वजह से मैंने पहले जो माहौल बनाया गया था मद्दी का, मैंने कहा था कहीं दूर दूर तक मद्दी नहीं आएगी, हाँ जी, तो वो नहीं आई और 20 रुपये तेज हो गए, अभी और भी तेज होगा। अच्छा जी, अभी जो ये अभी और 20 रुपये तेज होने की क्यों उम्मीद लग रही है कि वहाँ बारिशों की वजह से रास्ते जाम, रास्ते बंद हो गए, हाँ जी, कई जगह टूट गए, तो अभी माल आने में 15 से 20 दिन आप समझे गैप आ गया। यही इलाका सारा जो यहाँ से सुना रहा, यही टमाटर का, आज कोई गाड़ी नहीं हिमाचल की उस इलाके की टमाटर का, कोई गाड़ी नहीं आई। तूफानी बारिश चल रही है, बहुत लोगों के मकान गिर गए, हाँ जी, बहुत बड़ा नुकसान है हिमाचल में, बड़ा लेवल पे नुकसान हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी कोई भी किसी भी सूरत में कहीं से उधर से लहसुन नहीं आ रहा, ना आएगा, और अगर बाहर से 5-10 कंटेनर आ भी जाते हैं तो उससे फ़र्क भी कोई नहीं पड़ेगा। उन्होंने भी टाइट कर दिया, हाँ जी, जो पैसों 111 120 बोल रहे थे, उन्होंने 130 140 के रेट कर दिए। अच्छा जी, हाँ, उसमें भी उन्होंने तेज कर दिया है क्योंकि वहाँ भी तेज़ी हो रही है। हाँ जी, यहाँ की तेज़ी का असर पीछे भी आ रहा है, तो कोई भी अपनी रकम को ना मिट्टी नहीं करेगा, हर एक कमाने के लिए धंधा कर रहा है, भले इंडिया से या विदेश से। ठीक है जी, तो इसलिए घबराहट नहीं है, आप घबराए नहीं कि चाइना आ गया, अफगानिस्तान आ गया, या फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, हाँ जी, उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, है ना जी। और बाकी इधर गुजरात वाले मेरे को कल बहुत बोल रहे थे कि जी आप गुजरात के लिए बात नहीं करते, तो सर मैं अगर MP, राजस्थान, गुजरात, UP बोल रहा हूँ तो सब एक ही बराबर हो गए, एक ही आ गए। लहसुन तो लहसुन का तो कहीं का भी है, सब आ गए लहसुन। सिर्फ फ़र्क आता है कि श्रीनगर की क्वालिटी अलग हो गई, हाँ, हिमाचल अलग हो गई, और ये वाले देसी माल अलग हो गए, सब के एक जैसे हैं। अब एक चीज़ और, कुछ लोग वैसे इस बात पे नाराज़ होंगे, ऊटी का बीज तैयार हो गया है, ऊटी का बीज आना चालू हो गया, हाँ जी, आप लोग ऊटी का बीज खरीदने के लिए विचार करेंगे, हाँ जी, ये MP वालों के लिए बोल रहा हूँ। तो भाइयों याद दिला दूँ, मैंने पहले भी बोला था कि ऊटी के बीज से हमारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। अच्छा जी, इस बात को विचार करके आप ऊटी जितना लगाते हैं उसका 25% लगाएं, ठीक, बाकी अपना देसी पे, अमलेटा पे, रियावन पे, इन जगह शिफ्ट हो जाए। अच्छा जी, ऊटी वाले बात को फिर क्योंकि याद दिलाना पड़ता है, आज ना हम लोग बहुत भूल जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डाउन आता है तो उस टेंशन में भूल जाते हैं, हाँ जी, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है तो उस खुशी में भूल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो दोबारा मेरे को याद दिलाना पड़ रहा है क्योंकि तेज़ी है, पैसा आ गया हाँ जी, सबके पास किसानों पे, तो अभी वो 2 मिनट लगाएंगे, हाँ भाई वाह ले लो। ठीक है जी, तो ये बात याद रखना कि ऊटी हमारी ज़मीनों को बंजर कर रही है, हाँ जी, तो उसी हिसाब से हमारे को ऊटी लगाना चाहिए, जो कि हमारे को धीरे धीरे हम कम करते जाए। अगर आपने 1 एकड़ 5 एकड़ ऊटी लगाया है तो इस बार सिर्फ 2 ही एकड़ लगाएं, 3 एकड़ अमलेटा, रियावन, तुलसी या कोई भी जो आपको देसी बीज समझ आता है वो लगाएं। ठीक है जी, उसका रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड दिखेगा कि उसकी फसल कितनी निकलेगी और ऊटी की फसल कितनी कम निकलेगी। ठीक है जी, और घूम के वही चीज़, जब बुआई हो उससे पहले अभी से ही अपनी ज़मीनों में गौमूत्र और गोबर की खाद ये डाल के उसको कंपोजिट बना लें, त्रिपाल ढक के रख दें जिससे उसकी गैस नीचे जाए, क्योंकि बारिशें हुई हैं, हाँ जी, ज़मीन नरम है, हाँ जी, नमी आई हुई है, तो इसमें हम अभी जितना करेंगे ना ये हमारी ज़मीन को बहुत फ़ायदा देगा। मैं लगातार टच में हूँ, जो इस पे रिसर्च करते रहते हैं, भले वो कोयनार वाले हों, भले वो पूसा वाले हों,
भले वो अपने हरियाणा में और भी 2-4 लोग हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। मैं लगातार उनसे टच में हूँ, उनसे लगातार बात हो रही है। तो अपने को गौमूत्र, गोबर की खाद, हाँ जी, गौमूत्र और गोबर, हाँ जी, वो उस पर छिड़काव करके उसको त्रिपालों से ढक दें। हाँ जी, अभी जो आप करेंगे 15 दिन 10 दिन, ज़मीन में पानी गया हुआ है ऑलरेडी बारिश का, हाँ जी, ज़मीन में नमी है। हाँ जी, तो हाँ जी, आप जितना अभी कर दें हाँ जी, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 10 दिन 15 दिन के लिए त्रिपाल ढक दें वो डाल के, हाँ जी। आपकी ज़मीनों में इतनी जान आ जाएगी, आप खुद कहेंगे कि खुदाना जी आपने बहुत बढ़िया सही सलाह दी थी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ऐसे ही बनाए रखो जी, अपना डाटा इकट्ठा करते रहो और शेयर करते रहो। ठीक बहुत है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। तो वो किशोर उसका नाम लिखा हुआ है, इसलिए उसका लिख रहा था, चलिया लगा था, आज लिख दिया था।